So, hello everyone, welcome back to STVG and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी। एंड गाइस ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेरे को देख रहे हैं, आप लोग कृपया ध्यान से सुने और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप जोसा एंड सीसैप को लेकर सीरियस हो तो अगर आपका बस जस्ट आपने एज अ बैकअप के लिए इसे भरा हुआ है, जस्ट नॉर्मली जोसा में फीस नहीं लगती है इसलिए आपने भर दिया है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपका मन है कि IITs NITs IIITs एंड टॉप के GFTI में जाना ही है, जोसा ही आपके लिए मेन काउंसलिंग है, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और अगर इस वीडियो को देख के 2-4 लोगों में भी इंप्रूवमेंट आती है, अगर वो अपनी चॉइसेस ठीक करते हैं, अगर अभी उनको अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है, आगे चल के कॉलेज अलॉट होता है, तो मैं मान के चलूंगा कि यहां पर आके चीखना चिंघाड़ना, इस वीडियो को बनाना इतने बिजी शेड्यूल में सार्थक रहा। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे कॉल्स मेरे पास बच्चों के आए। बच्चों ने बोला कि भैया मैं आपकी वीडियो देखता हूं तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, वहां कट ऑफ देख के मुझे लगता है कि कॉलेज मिल जाएगा, पर अभी मॉक का ही रिजल्ट में ही हमें नहीं मिला। मॉक का रिजल्ट में ही अगर हमको कॉलेज नहीं मिला तो अगले राउंड्स में मॉक 2 में तो और लो कट ऑफ जाएगी, और जब रियल राउंड्स होने शुरू होंगे तब तो और लो कट ऑफ चली जाएगी। क्योंकि अभी मात्र लगभग 1,68,000 बच्चों ने ही क्या किया है, चॉइसेस भरा है, तो फिर तो हमें मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल मैं आपके बात से एग्री करता हूं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बड़ा खुश होके कॉल किए कि हेलो भैया मेरे को IIT धनबाद मिल गया, मेरे को IIT रुड़की मिल गया, मेरे को IIT दिल्ली मिल गया। कोई बोल रहा है भैया मेरे को ये वाली IIT मिल गई, कुछ बोल रहे हैं भैया हमको तो अभी ये मॉक 1 में ही NIT मिल गई, तो क्या करेंगे, यही लॉक करेगा, यही मिलने वाला है क्या? तो नहीं भाई, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, लेकिन उससे भी कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने मॉक का रिजल्ट नहीं देखा है, आप यहां पर जाइए, लॉगिन करिए एंड यू विल फाइंड योर मॉक रिजल्ट। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहां देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि भाई साहब अब तक 2 करोड़ से ज्यादा चॉइसेस अब तक बच्चों ने सबमिट करी है, और टोटल 1,68,615 बच्चों ने चॉइसेस सबमिट करी है। अब कल 7 तारीख को रात के 8 बजे तक जिन लोगों ने चॉइसेस भरी थी, जितनी चॉइसेस भर दी थी, उन सारी चॉइसेस को कंसिडर किया गया है। मॉक मान के चलो लगभग मॉक 2 में ये जो संख्या 1,68,000 वाली संख्या है, 2 से लेकर 2.5 लाख के बीच में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं तुम्हें आंकड़ा दिखाता हूं पिछले सालों के, उससे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, तो अगर तुम इसको देखो तो यू विल फाइंड कि पिछले साल का जो आंकड़ा था, लाइक 2024 में मॉक 1 में लगभग 1,56,000 बच्चों ने भरा था, और इस बार मॉक 1 में 1,68,000 लोगों ने भरा है। पिछले मतलब लास्ट ईयर या लास्ट ईयर के तकरीबन 1,68,000 चॉइसेस भरी गई थी। अभी सॉरी 1,68,000 चॉइसेस भरी गई थी। अब ये चॉइसेस 2 करोड़ को पार कर चुकी हैं। तो इसका मतलब पहला कि बच्चा हाईली अवेयर है, मॉक में ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शायद जोशा में थोड़े स्लाइटली ज्यादा बैठे हैं। इट डिपेंड्स। ओके, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यही जो संख्या है मॉक 1 में जो 1,68 पर है, यही बढ़ के पिछले साल जो है 2025 में जो संख्या है वो बढ़ के चली गई थी 2 लाख के तकरीबन, और चॉइसेस जो थी 2.5 करोड़ पार चली गई थी। तो ये था। अभी क्या है कि अब यहां से पहली बात सीखने वाली ये है कि अगर किसी को मॉक में कुछ मिल रहा है, मॉक 1 में कुछ मिल रहा है, तो अभी कम लोग थे तो हो सकता है कि मिल गया हो। मॉक 2 में हो सकता है कि वो तुमसे रिमूव हो जाए, और अगर रिमूव हो जाए तो हार्ट अटैक नहीं आना है, वो होना ही था। क्योंकि मॉक 1 में क्या है, कम लोग बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बैठते हैं। मॉक 2 में नंबर ऑफ संख्या और बढ़ जाती है, और जब रियल राउंड होता है तो सारे के सारे जिनको बैठना होता है वो सारे के सारे बैठ जाते हैं। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो गया, अरे भाई NIT इलाहाबाद की सीट मिली थी चली गई, तो भाई हार्ट अटैक नहीं आना है, ये होना ही था, ये होता ही है। क्योंकि ये मतलब गणित समझो, गणित के पास हर आपके ऑलमोस्ट सारे जवाबों का आंसर है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। टेंशन में नहीं आ जाना कि अरे वो मेरी सीट चली गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे ये हमारा स्टूडेंट है, इसको लगभग अभी क्या मिला है, अभी मिला है IIT गांधीनगर का केमिकल इंजीनियरिंग एडवांस क्वालिफाइड है, और 157 नंबर की चॉइस है, और लगभग इसकी जो कट ऑफ गई है, मतलब इसकी जो रैंक थी, मैंने इधर रैंक लिख दिया है, 15,000 प्लस के आसपास थी इसकी JEE एडवांस में, और मेंस में जो रैंक थी लगभग 4,000 प्लस के आसपास थी, 4,000 प्लस के आसपास थी। अब थोड़ा इसके केस स्टडी को समझने की कोशिश करो, दिमाग खुल जाएगा।
तो मैं ना प्रिडिक्टर के उससे तुम्हें एक केस स्टडी समझाने की कोशिश करता हूं। अब अगर तुम्हें एक केस स्टडी देखोगे तो यू विल फाइंड कि जैसे मान लेते हैं हम यहां पे कैटेगरी ले लेते हैं, बच्चे की थी कैटेगरी ओबीसी, और हमें कॉलेज देखना था आईआईटी जो भी है, मतलब हम टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे हम डाल देते हैं आईआईटी जो भी उसको मिला था, तो आईआईटी गांधीनगर मिला है। तो एक गांधी बाबा वाला लो, ये मिला है आईआईटी गांधीनगर। अब इसको मिला क्या है भाई साहब, प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा और फिल्टर करने में आसान रहेगा। तो हमने फिल्टर कर दिया कि प्रोग्राम जो है इसका दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग। लो ये हो गया केमिकल इंजीनियरिंग। अब हम 2025 से चलना शुरू करते हैं और मेल का देखेंगे, फीमेल का देखोगे तब तो घाटे में चले जाओगे। राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक देखो 4000 तक तो गया ही नहीं। लास्ट कहां पे बंद हो गया, 3681 पे बंद हो गया 2025 में। 2024 में भी लगभग 3800 के आसपास में ही बंद हो गया। 2023 में कभी मिला था 4000 के बाहर भी मिला था, ऐसा नहीं है। 2023 में 4000 के तकरीबन यहां पे अगर तुम देखो तो 4200 तक मिला था। तो पहला तो यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर मॉक 1 में मिल गया है तो आगे वो तुम्हें मिल ही नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिनको मॉक 1 में जो मिला था या मॉक 2 में जो मिला था वो आगे चल के वो मिला, या उसके ऊपर वाली भी चॉइस मिल गई, डिपेंड्स ऑन द चॉइस फिलिंग। लेकिन मैंने बहुत सारे मैक्सिमम केसेस ऐसे देखे हैं कि मॉक 1 में अच्छा मिला और उसके बाद वो कभी मिला ही नहीं। ऐसा हो सकता है, तो इसको लेके टेंशन में नहीं आना। जैसे इसी का देखो, अगर अभी मॉक 1 में मान लो मिल गया, पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि अगर पिछले साल में भी इसको मिला होता तो क्या पिछले साल इसको सेम कॉलेज मिलता? नहीं मिलता। हो सकता है कि 2023 में मिल जाए। 2023 में कट ऑफ अलग गई थी, तब सिनेरियो अलग था। अभी क्या है कि अभी सिनेरियो टोटली अलग है। अभी इसकी कट ऑफ जो है आईआईटी गांधीनगर के केमिकल की भी कट ऑफ पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी मतलब गिरती जा रही है। पहले 4000 पे बंद हुई, फिर 3800 पे बंद, मतलब पहले 4200 पे बंद हुई 2023 में, फिर 3800 में, फिर 3600 में, और इस बार तो जोसा ने राउंड 5 ही रखा है, 5 ही राउंड तक का रखा है। तो अभी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसको जो मिला है वो मिलेगा। खुश होने वाली ज्यादा बात नहीं है। तो जो लोग भी मेरे को फोन कर रहे थे कि भैया यही वाला बुक करेंगे, यही वाला लॉक करेंगे, तो देखो अभी मिठाई नहीं बांटना है, अभी लड्डू नहीं बांटना है, अभी वो फिक्स नहीं हुआ है। भगवान की कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा रही तो हो सकता है फिक्स हो जाए, नहीं रही तो नहीं भी हो सकता है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, अगर अभी तक, अब देखो 2 सिनेरियो हुआ होगा। सिनेरियो समझो, मॉक में या तो तुम्हें रिजल्ट, या तो तुम्हें कोई सीट अलॉट हुआ होगा या फिर कोई सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। और अगर आप सिर्फ जोसप पे डिपेंडेंट हो और आपको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो ये वाकई चिंता की बात है। चिंता की बात क्यों है? क्योंकि अभी छोटा नंबर है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि थोड़े आपसे बढ़िया रैंक वाले जो महानुभाव रहे होंगे वो सारे बैठ गए होंगे और लल्लू वाले नहीं बैठे होंगे। लेकिन ज्यादातर एक जनरलाइज केस में बात करूं तो अभी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी छोटा नंबर है, अभी छोटे नंबर में ही आपको नहीं मिल रहा है। तो जब और लोग आ जाएंगे तो बड़ा हाई चांस होगा कि आपको और ना मिले। मतलब समझिएगा मैं जो बात बोल रहा हूं। अभी तो कम लोग बैठे थे, अगर आपको अभी ये नहीं मिल रहा है तो मॉक 2 और बाकी के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में कुछ मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपको आगे चल के ना मिले। तो वहां पर कारण क्या है? वहां पर पहले तो आपको ORCR चेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 साल का चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ORCR की अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग बना रहे हैं तो आप अपने मेहनत के साथ ना इंसाफी कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। और यही रीजन है, जैसे अगर मैं अपना दिखाऊं, जैसे मैं जिन बच्चों की भी चॉइस फिलिंग बनाता हूं, जो मिल रहा होता है उसको मैं कलर भी कर देता हूं, और साथ ही साथ एक नहीं भाई, पूरे 6 राउंड का देखो कौन सा मतलब कैटेगरी वाइज जो जिस कैटेगरी का होता है उसको उस कैटेगरी का, उस जेंडर का, और साथ ही साथ राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक का, राउंड 1, राउंड 3, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, पूरे राउंड 6 तक का कट ऑफ देता हूं। एटलीस्ट 1 साल का तो देता ही देता हूं, बनाता हूं 3 साल का देख के, ताकि कभी ऐसा ना हो कि मैं वही चॉइस डाल दिया जो बच्चे को मिल ही नहीं रहा है। मतलब चॉइस हमेशा स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेटेजिक चॉइस नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगा। बिना ORCR का देख के अगर आप चॉइस बनाएंगे तो आप सिर्फ भावनाओं में बह जाएंगे, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको एक्चुअली में सीट अलॉट होगा कि नहीं होगा। चॉइस बनाने का 3 थंब रूल, मतलब एक थंब रूल है कि पहले तो ड्रीम कॉलेज डालो, भले मिले या ना मिले, रैंक चाहे जितनी भी खराब हो। कुछ कॉलेजेस तो जरूर ऐसे होंगे जो आपके रैंक के थोड़े मोड़े रेंज में ही 20-25% के रेंज में मिलते होंगे, वो आपको भले नहीं मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट 25-30% ऊपर तक का तो डालो ही डालो। अगर वो मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, कभी भी ऊपर वाले की कृपा हो सकती है। कैटेगरी कभी लग गई, कुछ हो गया तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप नहीं डालोगे तो गारंटेड है नहीं मिलेगा।
अगर आप डाल रहे हो तो बढ़िया काम कर रहे हो, दैट इज द स्मार्टनेस। तो हमने क्या किया कि पहले हम ड्रीम कॉलेजेस रखेंगे जो आपके राउंड्स पे, आपके रैंक पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर मिल गया तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद टारगेट होता है, टारगेट कि भाई लास्ट तक जाते जाते राउंड 4 राउंड 5 तक ये तो पक्के मिलने ही मिलने हैं। मतलब ये टारगेटेड है, हमें मान के चल रहे हैं कि ये मिलेंगे क्योंकि पिछले साल मिला था या उसके पिछले साल मिला था, लेकिन सिर्फ वहीं तक नहीं रुकना है। जैसे अभी देखा एक बच्चे का मैं दिखाया कि 2023 में 4200 तक मिला था, उसके बाद मतलब IIT गांधीनगर का केमिकल 4200 में मिला था। अब अगर वो देख के सिर्फ 4200 के अंदर वाली चॉइसेस भर देता तब तो उसका कल्याण हो जाता, मिलता ही नहीं क्योंकि अगले साल 29,000 पे बंद हो गया, और उसके अगले साल बहुत बढ़िया 3800 पे बंद हो गया, और उसके अगले साल 3500-3600 पे बंद हो गया, तब तो कल्याण हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही स्मार्टनेस के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, 3000 के रैंक में ना, 3000 के रैंक में 200-400 रैंक भी मायने रखती है, बात ध्यान रखना। तो अभी क्या हुआ, फिर हमें बैकअप भी रखना पड़ेगा। बैकअप जो राउंड 1 से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, और बैकअप थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। जो पक्का शॉर्ट मिल रहा होता है वो तो हम उसको तो हम सबसे नीचे रखते हैं, वो तो मिल ही रहा है, वो तो अपना है ही, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसको ऊपर रखते हैं क्योंकि हमको चाहिए वही। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? कुछ क्लियर दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये सब बातें पहले ही करना चाह रहा था लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो ये थंब रूल तो आपको इस्तेमाल करना ही करना होगा। और जो लोग OR CR नहीं देख पा रहे हैं भैया, मैं एक बात बता देता हूं, तुम लोगों के लिए जबरदस्त प्रिडिक्टर मैं पहले ही बनवा के बैठा हुआ हूं। तुम STBZ पे जाओ, जैसे ही आप यहां पर जाओगे यू विल फाइंड प्रिडिक्टर। आप यहां पर जाके जोसा का प्रिडिक्टर लो, पूरे 3 साल का OR CR मिल जाएगा, और यहां पर हम तो स्पॉट राउंड तक का कैलकुलेशन करके देते हैं। और STBZ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर हम चॉइस बनाते हैं ना तो कट ऑफ तो डाल के देते ही देते हैं, उसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखो, जैसे कट ऑफ तो डाल के देंगे ही देंगे, हमने ऐप में हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट भी डाल रखा है, जो गूगल पे भी नहीं मिलता है ना। कि और किस तरीके से डाल रखा है कि आप एवरेज भी देखो, मीडियन भी देखो, ओवरऑल हाईएस्ट भी देखो, कितना बच्चा था ये भी देखो, और कितना प्लेस्ड हुआ ये भी देखो, और साथ ही साथ परसेंटेज प्लेसमेंट भी देखो, और 1 साल का नहीं पिछले 2-3 साल का देखो। और इसमें भी अगर तुम देखोगे ना, ये ऐप पे PDF पड़ी हुई है, पिछले 2 साल का कट ऑफ तो हमने आराम से डाल रखा है, पिछले 2 साल का कट ऑफ, वो भी कैटेगरी वाइज आराम से मैंने ऐप पे डाल रखा है, ताकि बच्चे को जरूरत पड़े यहां से देखना हो तो यहां से देख ले, और अगर प्रिडिक्टर लेके देख रहा है तब तो बढ़िया ही बात है, और 1 साल का तो मैं उसके PDF में देता ही देता हूं। तो STBZ इज द हाईली ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, यहां पर सब कुछ बहुत पारदर्शी है। अभी राउंड 1 में, अभी मॉक 1 में बैठाया, जिसको सीट नहीं मिल रहा, अभी 9 तारीख से 9 को 10 को 11 को पूरे दिन मेरी मीटिंग चलने वाली है। बच्चा आएगा, मुझसे डिस्कस करेगा, जो भी उसमें कंफ्यूजन होगा मैं दूर कर, मतलब हाईली ट्रांसपेरेंट। मैं वेल रिसर्च करके बैठा हूं, बच्चे को भी बोलता हूं तू रिसर्च कर, अपने तरफ से तू भी कर, बिकॉज मेहनत तूने किया है, करियर तेरा है, धोखा नहीं होना चाहिए। 1% के भी अगर मिस्टेक होने की गुंजाइश है तो होनी नहीं चाहिए। हालांकि हम तो वेल रिसर्च करके बैठे हैं, हम तो वेल रिसर्च चॉइस फिलिंग बनाते हैं, सबसे बढ़िया चॉइस फिलिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे को भी एट द एंड फील होता है कि हाँ यार, क्योंकि प्लेसमेंट हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ऐप पे हमने सब कुछ डाल रखा है। तो दिस इज अ हाईली ट्रांसपेरेंट। बच्चा क्या कर सकता है, खुद से भी वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है, और अल्टीमेटली बच्चे को जाना है, बच्चे को पढ़ना है, तो पता होना चाहिए कि वो जिस भी ब्रांच में जा रहा है वहां पर प्लेसमेंट क्या है। और हमारे टीम में तो बहुत सारे IITs NITs के ऑलरेडी मेंटर्स हैं, एंड दे कैन गाइड यू, और सारे के सारे मतलब फुल टाइम टीम है हमारी यार, फुल टाइम, मतलब फुल टाइम मेंटर्स हैं जिन्होंने IIT NIT से पढ़ाई करी, एंड दे आर डूइंग द लाइक काउंसलिंग टाइप ऑफ थिंग्स, सो दैट कि जो हमारे छोटे भाई बहन है ना, इनके साथ धोखा ना हो यार, इनके साथ गड़बड़ी ना हो। हर साल बहुत मेहनत करते हैं रैंक लेकर आने के लिए, लेकिन रैंक को यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। और दुख की बात है कि यूट्यूब पे आधे लोग ऐसे पढ़े हैं जिनको एक्चुअली में नॉलेज है ही नहीं, बस कॉपी पेस्ट गूगल बाबा का चल रहा है। लेकिन मजे की बात क्या है, तुम्हें STBZ पे जितना भी डेटा हम लोग दिखाते हैं, सारा का सारा हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑफिशियल डेटा लेकर आए, ऐसा कोई फर्जी डेटा ना लेके आए, क्योंकि इस फर्जी डेटा से क्या होता है, बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो फर्जी डेटा नहीं, सारा का सारा ऑफिशियल, और जितना बेस्ट मैनर में हो सकता है। और इसीलिए मैं यहां पे चेंज भी नहीं करता हूं, सीधे स्क्रीनशॉट लगाता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, टाइपिंग में एरर हो जाता है। टाइपिंग में भैया एरर भी नहीं होना चाहिए। जो कॉलेज मेरे को दे रहा है, जो रिसर्च करके मैं लेके आ रहा हूं, सब एज इट इज पेस्ट मारो, बस बच्चे को स्लाइड प्रॉपर मिलनी चाहिए,
ताकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे पता रहे। और यही रीजन है कि जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद सही एसटीबीजी में प्री बुकिंग शुरू हो जाता है। और तुम्हें लिटरली बताऊं, यूट्यूब पे तुम जाओगे ना, बहुत निगेटिव कमेंट मिलेगा कि भैया अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। रीजन क्या है? मेंटर्स कॉल नहीं उठा रहे। रीजन क्या है? क्योंकि मतलब बहुत सारा बच्चा हमारे पास रहता है, बच्चा बहुत सारा रहता है, लेकिन टेंशन मत लेना, हमने मॉक में सबको बिठा दिया। अभी मॉक 2 में एक बार जिसको नहीं मिला होगा उसका हम चेकआउट करके फिर से उसको बिठाएंगे, और लास्ट तक जिसको मैं कमिटमेंट दूंगा कि जोसा में मिलेगा उसको देख लेना जोसा में मिलेगा, और जिसको मैं कमिटमेंट दूंगा कि सीसा में मिलेगा वो सीसा में मिलूंगा, और मतलब सीसा में मिलेगा। अभी जो कल बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, अभी उनका चॉइस फिलिंग चल रहा है, तो चॉइस फिलिंग चल रहा है, छूटेगा कोई नहीं। धैर्य रखना संदीप भैया, भरोसा रखना, अगर मैं हूं तो तुम अपने मतलब ये मान के चलो कि लाइक यू कैन, तुम भरोसा कर सकते हो कि छूटोगे नहीं, तुम्हारी चॉइस फिलिंग होगी और बढ़िया होगी। और अगर तुमसे कमिटमेंट मैं कर रहा हूं कि तुम कॉलेज में जाओगे, इस कॉलेज में जाओगे, मैं तो चॉइस फिलिंग जब बनाता हूं तो कलर कर देता हूं कि देखो 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक, 10 नंबर से लेके 30 नंबर तक, यही 20 चॉइस है जो हाईली प्रिडिक्टेबल है, यही मिलेगा और इसी में हमें बस ऑर्डर चेक करना है। तो लाइक चीजें बहुत लेवल तक शॉर्ट हो जाती हैं। बट खैर मैं यहां पर अपने प्रोग्राम के बारे में नहीं बताने आया हूं, लेकिन हाँ, फिर भी अगर इन किसी को लेना हो तो आप एसटीबीजी पे जाके ले सकते हो। और मजे की बात एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो मैं बात कर रहा था अगर सीट नहीं मिला हो तो क्या करना है। तो सिंपल, हमें सबसे पहले ओआरसीआर चेक करना है और उसके बाद जरूरत पड़ी तो हमें चॉइसेस ऐड करनी है। सिंपल, बहुत रिजिड नहीं होना है कि भाई बस इतना ही, इतना लास्ट ईयर जितना मिला था उतना ही अपने को चेक करना है। मैंने 3 पैरामीटर्स बताया, ड्रीम, टारगेट और बैकअप। तो बैकअप चॉइसेस भी ऐड करने हैं अगर आप जोसा में ही लेना चाहते हो तो। और अगर नहीं लेना चाह रहे हो तो एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जोसा में जो मिल रहा है उससे बेहतर चॉइस कहीं और आप ऑलरेडी ले चुके हो या कहीं और मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं फंसाने की जरूरत है, क्योंकि पैसे यहां पर ठीक ठाक लग जाएंगे और जब तुम विड्रॉल मारोगे तो 7000 के आसपास कट जाएंगे। तो लाइक यू हैव टू बी कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्या है? बैकअप प्लान। अगर आपको अभी भी नहीं कुछ मिल रहा है, 8 चॉइसेस करने के बाद भी मॉक 2 में नहीं मिल रहा है, या पूरा जोसा का कट ऑफ देखने के बाद भी कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा है, तो बैकअप प्लान रखिए। जोसा के ही भरोसे बैठे रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको मिल रहा है तो क्या करना है? तो सबसे पहले, जैसे अगर आपको मान लो कुछ मिल गया तो सबसे पहले उसके नीचे के चॉइसेस को सबको देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, ध्यान से इस बात को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक बच्चे की चॉइस फिलिंग बनाई और चॉइस फिलिंग बनाते ही 11 नंबर की चॉइस मान लो हाथ लग गई। अब ये चॉइस कौन सी है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये चॉइस है अपना ए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन आईआईएससी बेंगलुरु। अब जैसे ये पता चला, इसे मिला, इसे लगा कि अरे यार ये क्या ले लिया, ये तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट तो ज्यादा होता ही नहीं है, इससे अच्छा आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल ले लेता। तो नहीं, अब नहीं होगा। अगर राउंड 1 में मान लो किसी को आईआईएससी बेंगलुरु मिल गया, ये वाला 11 नंबर की चॉइस मिल गई, 10 नंबर की चॉइस मिल गई, तो अब इसकी अगले राउंड में नीचे वाले चॉइसेस का काम खत्म। इनका अब कोई मतलब नहीं रह गया, रुड़की का कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं रह गया, बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल का कोई मतलब नहीं रह गया, दिल्ली के इलेक्ट्रिकल का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब किसका रह गया? 1 से लेकर 9 के चॉइसेस का, बस अब यही मिलेंगे। अब एल्गोरिदम कैसे काम करता है ध्यान से सुनना। हमेशा जोसा ये कोशिश करता है कि बच्चे ने जो भी प्रेफरेंस डाला है उसको बेस्ट से बेस्ट चॉइस दिया जाए। तो चाहे तुम जिस भी ऑर्डर में डाल रहे हो, अच्छा वाला पहले डाल दो या लल्लू वाला पहले डाल दो, ये क्या करेगा? ये सबसे पहले नंबर को चेक करेगा, तुम्हारे रैंक से क्या मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वही दे देगा, अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे नंबर का चेक करेगा, अगर दूसरे नंबर का मिल रहा है तो देगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो तीसरे को चेक करेगा। ऐसे लास्ट तक चेक करते जाएगा। ये तब तक चेक करेगा जब तक इसको कोई मिल ना जाए। अब जैसे ही जो पहले मिलेगा सबसे, वो ये मान के चलेगा कि भाई, क्योंकि जोसा ये मानता है कि जैसे अगर तुमने पहले नंबर पे आईआईटी बॉम्बे रखा, दूसरे नंबर पे दिल्ली रखा, तो ये मानता है कि तुम बॉम्बे पहले चाहते हो, अगर बॉम्बे नहीं मिलेगा तब तुम दिल्ली जाओगे। जोसा ये मानने वाला है कि अगर दिल्ली नहीं मिलेगा तो मद्रास जाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उसने दिल्ली को बॉम्बे को रख दिया यहां। अब डेफिनेटली तुम जानते हो कि आईआईटी बॉम्बे इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन जोसा भाई मानेगा कि भाई बच्चे को पहले नंबर पे दिल्ली चाहिए, दिल्ली नहीं मिलेगा तो मद्रास जाएगा, मद्रास नहीं मिलेगा तो दिल्ली का सीएससी 5 साल का लेगा। बॉम्बे कब लेगा? जब खड़गपुर भी नहीं मिल रहा होगा, तब ये बॉम्बे लेने को तैयार है। जोसा अभी मानेगा। जोसा को कुछ नहीं पता, जोसा को सिर्फ एक चीज पता है कि तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है। तो जो तुम पहले रखोगे जोसा मानेगा कि वही पहले मिलने वाला है। अब जैसे मान लेते हैं बॉम्बे मैंने यहां रख दिया, पहले ही राउंड में बच्चे को मिल गया आईआईटी खड़गपुर। जैसे ही आईआईटी खड़गपुर मिला, उसकी नजर पड़ी नीचे वाले बॉम्बे पर और उसके दिल पे आ गया, अरे बाप रे, बॉम्बे तो नीचे चला गया।
बॉम्बे तो ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब क्या है, जैसे ही उसको आईआईटी खड़गपुर मिली, अब जोसा के लिए नीचे की चॉइसेस चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जोसा आईआईटी खड़गपुर के नीचे की चॉइस को देखेगा भी नहीं। अब वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि बेटे को, बच्चे को आईआईटी खड़गपुर मिल गया है, अब राउंड 1 से लेके, मतलब ये चॉइस नंबर यहां से लेके यहां तक में अगर कुछ मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट राउंड में वो क्या करेगा, अगर मान लो तुमको आईआईटी खड़गपुर मिला है तो नेक्स्ट राउंड में सबसे पहली चॉइस चेक करेगा तुम्हारे रैंक पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरी चेक करेगा, दूसरी भी नहीं मिल रहा है तो तीसरी चेक करेगा। ऐसे करते 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 लास्ट तक आएगा। अब अगर मान लो आईआईटी दिल्ली की एमएनसी भी नहीं मिली तो फिर वो चेक करेगा नीचे वाला। नीचे वाला वो उसे पता है कि भाई ये क्या है, खड़गपुर का सीएसई है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अगर 1 से 7 तक में कुछ मिला तब ये वाली सीट अपग्रेड कर देगा और खड़गपुर हाथ से चली जाएगी, फिर दिल्ली वाली आ जाएगी। और अगर नहीं मिला तो ये वाली सीट रिटेन रहेगी। अब यहां पे 2 मिस्टेक लोग करते हैं, बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, और चूंकि टॉप का ऑप्शन लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम कोरिलेट कर पाओ। 2 मिस्टेक क्या करते हैं? पहला मिस्टेक ये करते हैं कि सिर्फ कट ऑफ के ऑर्डर पे ही, मतलब कट ऑफ देखा और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख दिया। बच्चे को लग रहा है कि जिसकी कट ऑफ लो है वो ज्यादा बढ़िया कॉलेज है, जिसकी कट ऑफ हाई जा रही है वो सारे रद्दी कॉलेज है। ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है। तो अब ऐसा कई बार ऐसा होता है कि चूंकि एक कॉलेज था जिसकी कट ऑफ लो गई और वो पहले साल मिल गया क्योंकि कट ऑफ लो गई, मतलब पहले राउंड में मिल गया। लेकिन राउंड 2 में प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब जैसे ही वो मिला, वो बच्चे को पता चला यार ये तो बड़ी बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट इसका सीएससी का 23 लाख का है, अच्छा 80% का परसेंटेज प्लेसमेंट, मुझे में तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही प्रेफरेंस का ऑर्डर पे डाला था। लेकिन जस्ट अगले राउंड में क्या हुआ कि उसके ऊपर की सीट मिली। अब जैसे ही ऊपर वाली सीट मिलेगी, ये वाली सीट तो छीन लेगा जोसा, आपको एक टाइम पे एक ही सीट देगा, ऊपर वाली सीट मिलेगी। अब जब ऊपर वाली सीट मिली तो बच्चा छाती पीटने लगा कि अरे बाप रे क्या हो गया, इससे बढ़िया तो नीचे वाली थी, उसके ऊपर तो खराब कॉलेज डाल दिया था। और ये ट्रिपल आईटीज के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले राउंड में बढ़िया मिल जाता है, खासकर सीजन में पहले राउंड में बढ़िया मिल जाता है, और उसके बाद दूसरे राउंड में उनको डर रहता है कि भैया फ्रीज कर दूं, फ्लोट कर दूं। फ्लोट इंसान की क्या है, इंसान को लालच भी है कि फ्लोट करके ऊपर जाके बढ़िया चॉइस ले लिया जाए, और इंसान के अंदर डर भी है क्योंकि गलती तो कर दी है, रद्दी कॉलेज ऊपर डाल दिए हैं। अब चॉइस का कट ऑफ देख के डाले थे और कट ऑफ में वो थोड़ी सी क्या था, कम रैंक पे बंद होता था, बाद में पता चला कि उसमें सीट ही कम थी, इस वजह से जल्दी भर जाता था। अब डर लग रहा है कि कहीं वही नहीं मिल जाए, अगर वो मिल जाएगा तो ये वाली सीट बाद चली जाएगी, और अगर हम फ्रीज कर देंगे तो यहीं रह जाएंगे, ऊपर ही नहीं बढ़ पाएंगे, फिर कहानी खत्म। तो इंसान जो है खुद को चक्रव्यूह में फंसा के रखता है, और ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन फंसना फंसाना नहीं है। इसीलिए तो बोलता हूं एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके रखो, एटलीस्ट ऐसी नौबत नहीं आएगी। और दूसरा क्या होता है, दूसरे वो टाइप के बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि अच्छी वाली प्रेफरेंस को नीचे डाल देंगे और लल्लू वाली प्रेफरेंस को ऊपर डाल देंगे। अब जैसे ही मान लो आईआईसी बेंगलुरु मिला, उसको बाद में पता चला कि यार आईआईसी बेंगलुरु से अच्छा तो ये दिल्ली का इलेक्ट्रिकल था, इसको ऊपर रखना चाहिए था। तो अरे काहे नहीं ऊपर रखे भैया, कौन रोका हुआ था? आप खुद नहीं रखे। क्यों? क्योंकि जब चॉइस भरनी थी तो उस टाइम पर रिसर्च करना था, उस टाइम पर कॉलेजों की जानकारी लेनी थी, तो उस टाइम पर तो आपसे काम हुआ नहीं। अब जब आपको सीट मिल रहा है तब आप रिसर्च कर रहे हो, तब आप बता रहे हो कि ये बढ़िया है खराब है। अरे भैया तो पहले डिसाइड करना था, क्योंकि बीच में जो सा चॉइस चेंज करने का ऑप्शन थोड़ी देगा आपको। तो ये क्या करना है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। बच्चे को पहले जो डिसाइड करना होता है वो बाद में डिसाइड करता है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसी चीज से बचाने के लिए मैंने क्या किया, अपने ऐप पर सारा प्लेसमेंट डाल दिया, सारा कट ऑफ डाल दिया। बस तुमको अपने आंख खोल के देखना है, तुम आधी चीजें तो खुद से ही समझ जाओगे। और बाकी मैं तो हूं ही, मेरा मेंटर तो हो ही, हम तो काम कर ही रहे हैं, हम तो चॉइस बना के दे ही रहे हैं, हम डिस्कशन लगातार कर रहे हैं। पूरी रात हम लोग जोसा के टाइम में कल और परसों 2 दिन पूरी रात हम लोग जगे हैं। सिर्फ कोशिश ये रही कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम क्या कर दें, बैठा दें। जितने बच्चे हैं कोई छूट ना जाए, सबको हम मॉक 1 में बिठा दें। और आज भी लगे पड़े हैं कि जिनका मॉक 1 में नहीं आया उनका चॉइस एडिट करें, ताकि वो मॉक 2 में एटलीस्ट कुछ मिले, खुश हो। जो नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत बच्चे लगातार कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भैया आपका प्रोग्राम बहुत महंगा है ये लेना लग रहा है बस की बात नहीं है, मैंने चॉइस फिलिंग बना लिया है, आप बस एक बार चेक कर लो, बस एक बार आप चेक कर लो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे समस्याओं को समझता हूं। 6,000, 8,000, 10,000 माइट बी लाइक
कुछ बच्चों के लिए महंगे हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। क्योंकि पैसे की वजह से यार रिस्क, मतलब करियर का रिस्क नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लेना इस बात का। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम अपना डाला है, जोसा का मिनी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग प्रोग्राम। इसमें हम पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग भी देंगे, और मेंटर तुम्हें जब तुम प्रोग्राम लोगे तो तुम्हारे साथ मीट भी रखेगा या कॉल भी करेगा, और तुम्हें तुम्हारे समस्याओं को समझते हुए प्रेफरेंस एक बनाएगा, हम कटअप भी देंगे, है ना उसका। तो हम खुद ही बना के और तुम्हें देंगे और डिस्कस करके देंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन वन टाइम का ही है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब शीशे में भी बैठा दो, ये भी कर दो, ये वाला नहीं है। जो बच्चों की डिमांड थी कि भैया एटलीस्ट चॉइस फिलिंग कोई देख ले, चॉइस फिलिंग आप डिस्कस कर लो, चॉइस फिलिंग में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसको देख लो, चॉइस फिलिंग मेरा बन नहीं पा रहा है, बनवा दो, बस इतना कर दो। तो उसके लिए हमने एक मिनी प्रोग्राम लॉन्च किया है, सस्ता वाला प्रोग्राम लॉन्च किया उन बच्चों के लिए। देखो प्रीमियम वालों के लिए तो प्रीमियम सर्विस अवेलेबल है ही, कटअप भी अवेलेबल है, हम चॉइस फिलिंग भी दे रहे हैं, अनलिमिटेड कॉल भी उठा रहे हैं, जोसा में नहीं मिलेगा, शीशे में बिठाएंगे। लेकिन कॉलेज अगर बोला है कि कॉलेज दिलाएंगे तो दिलाएंगे, टेंशन मत लेना इस बात को। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च किया और प्राइस हम लोगों ने रखा है लगभग 2000 के आसपास। लेकिन चूंकि अभी स्टार्ट है इस प्रोग्राम का और बहुत सारे बच्चे पहले से हल्ला मचा रहे थे, तो शुरू के 50 बच्चों के लिए हमने 15% या 10% के तकरीबन का ऑफर दिया हुआ है। और सेम प्रोग्राम आपको 1499 में मिलेगा, प्लस जीएसटी। तो देखो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, जीएसटी तो भरना ही भरना पड़ेगा अपने को। उसके लिए तुम लोग कूपन कोड लगा लेना STBG 2026, और 50 स्टूडेंट्स के लिए है मात्र। तो जिनको भी चाहिए भैया, 1400-1500 कुछ नहीं होता है भाई साहब, दैट इज नथिंग। अगर तुम चॉइस फिलिंग नहीं बना पाए तो जोसा खल्लास, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि चॉइस फिलिंग का मैटर क्या है। तो जिनको मिल गया है, सबसे पहले आप अपने चॉइस को 3 बार वेरीफाई करोगे, जो मिला है उसके नीचे तो पहले खासकर एक ठीक ठाक अमाउंट है ना, मतलब अपने रैंक से 20% नीचे 20% ऊपर, ठीक ठाक पहले चॉइस को अपने वेरीफाई करिए। और उसके बाद से आप मेक श्योर करिए कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर सही ढंग से है कि नहीं। कोई बढ़िया कॉलेज ऐसा नहीं, कोई लल्लू कॉलेज ऊपर नहीं होना चाहिए और कोई बढ़िया कॉलेज नीचे नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रेफरेंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। जो मिल रहा है वो सबसे नीचे डालना है, जो चाहत है, जो मिल ही नहीं सकता है, लेकिन अगर मिल गया तो फिर बवाल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रेफरेंस है तो ऊपर होना चाहिए, जो पक्का श्योर शॉट है कि मिल रहा है वो नीचे होना चाहिए, और उसके बाद बैकअप होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम भरो, डेफिनेटली तुम्हें बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट पे आता हूं, वीडियो डेफिनेटली बड़ी है और मैं इसको क्लियर कट तुम्हें बताना चाहता हूं, मतलब सीधे सीधे क्लियर कट बात करता हूं लास्ट पॉइंट पर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया मैं आपकी वीडियो देख के आपका प्रोग्राम लिया, मुझे लगा कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आप क्या दिखा रहे थे, कट ऑफ दिखा रहे थे कि इतने लो रैंक पे कराया है, ये देखो इस मेरे बच्चे का यहां हो गया, मेरे बच्चों का वहां हो गया। लेकिन मेरे को एक्चुअली अभी मॉक 1 में कुछ मिला ही नहीं। और ये कमेंट मेरे पास कुछ पेरेंट्स के आए और बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी करता। लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का एकदम बढ़िया सा आंसर देता हूं। देखो, मैं अगर ये बोल रहा हूं ना कि पहले राउंड में ही मिलेगा, तो आप मान के चलो मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला है कि मैं आपको सीसैप तक दिलाऊंगा, तो वेट करिए जनाब, चिंता मत करिए। क्योंकि सबको चीजें इमोशन पे नहीं चलती हैं, चीजें चलती हैं यहाँ जोसा में डेटा पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये है ट्रिपल आईटीज की लिस्ट लेते हैं कि ट्रिपल आईटीज में लास्ट एडमिशन कहां तक होता है। सिंपल, ये जोसा का डेटा देखिए, उससे आप समझ जाएंगे जो भी मेरा आकलन है, जो भी मेरा प्रिडिक्शन है और किस बेसिस पर मैं बच्चों को गाइड करता हूं, आप थोड़ा समझ पाएंगे। और उसके बाद से फिर आप थोड़ा धैर्य भी रखेंगे। मैं मान के चलता हूं जैसे ट्रिपल आईटी 26 है और लास्ट जो सबसे लो रैंक पे एडमिशन देता है वो है ट्रिपल आईटी मणिपुर। इसमें जो जोसा में सीएसई बंद हुआ था 58,080 रैंक पे बंद हो गया था। और उसके बाद से जो जोसा में इनका क्या बोलते हैं सबसे लास्ट ब्रांच बंद हुआ था ईसी इन वीएलएसआई, वो 69,000 पे बंद हो गया था। ध्यान से देखिए, ये जोसा का कट ऑफ है 69,000 पे बंद हो गया था। मतलब अगर किसी का 1 लाख रैंक है तो उसको मणिपुर जैसे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल रहा होगा। लेकिन यहां कैच है। कैच क्या है? जब हम सीसम में उसी बच्चे को बिठाएं तो वहां पर सीएसई मिल रहा है 1,19,000 रैंक तक, लीजिए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, सीएसई इन साइबर सिक्योरिटी मिल रहा है 1,36,000 तक। देखिए कट ऑफ, देखिए जनाब, कट ऑफ देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से काम करता हूं। और आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और वहीं जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया गया तो जो 70,000 पे नहीं मिल रहा था वो 1,81,000 पे मिल गया। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिपल आईटी कल्याणी आप देखिए 50,000 के अंदर बंद हो गया, लेकिन जब सीसैम में गया तो 62,000 रैंक तक गया। उसके अलावा चूंकि जोसा कम राउंड करा रहा है
तो डेफिनेट सी बात है कि सीसे में थोड़ा लो रैंक तक एडमिशन होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर देखिए जो साइबर सिक्योरिटी 44,000 पे बंद हुआ था वो 64,000 चला गया, और जो इसी 47 मतलब 50,000 के बाहर कुछ काम ही नहीं हुआ जोसा के राउंड 6 तक, वो सीधे 73,000 तक चला गया। तो फर्क है भाई, फर्क है, समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आपको भरोसा है तो अब तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप डेटा चेक करिए, डेफिनेटली गारंटी है मेरी कि आपको भरोसा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि यस बंदे में दम है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि लास्ट अपन जीएफटीआई का एडमिशन देखते हैं। चलिए ये लीजिए, गुरु घासीदास, हम बिलासपुर की बात करते हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कैटेगरी वालों की तो बात ही नहीं कर रहा। गुरु घासीदास में सीएससी जो है 75,000 के अंदर बंद हो गया था, और जोसा में एनिमेशन एंड वीएफएक्स जैसी ब्रांच भी 95,000 पे बंद हुआ था। 95 आईटी के अंदर है, सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, 1 लाख रुपए फीस लगती है, बाकी ब्रांचेज में मात्र 30,000 फीस लगती है। उस ब्रांच में भी जनरल वालों को 1 लाख के बाहर एडमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन सीसैम में आइए, जो सीएससी 75 पे बंद हुआ था वो सीएससी 124 चला गया, और जो एनिमेशन 95 पे बंद हुआ था वो लगभग मुझे लग रहा है 4 या 5 लाख तक, देखिए 4 लाख, जो 1 लाख के अंदर बंद हुआ था वो 4 लाख रैंक पे एडमिशन दिया। और जो प्रोडक्शन, जो लास्ट ब्रांच है यहां की, वो 1,18,000 पर बंद हुआ था, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, वही प्रोडक्शन 9 लाख पर चला गया। तो ये फर्क है। अब जो डेटा पढ़ रहा है, जो डेटा समझ रहा है, उसको पता है कि एक्चुअली किस तरीके से, मतलब जो सोचो क्या विडंबना है, यहां 1.5 लाख वाले बच्चे को सीट नहीं देंगे, वहां 9 लाख 10 लाख वाले को सीट आराम से मिल रहा है। तो यही तो विडंबना है। अगर आपको काउंसलिंग कराने आती है तो लो रैंक पर भी एडमिशन होगा, और अगर आप काउंसलिंग कराना ही नहीं जानते हैं, सिर्फ आप जोसा का डेटा देख के चल रहे हैं, पिछले 2-3 सालों की स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बढ़िया रैंक लाने के बावजूद भी आप एक नॉर्मल से कॉलेज में चले जाएंगे, एटलीस्ट डिजर्विंग में तो नहीं जाएंगे। अगर थोड़ा एफर्ट मारते तो शायद उससे बेहतर में जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और दिल तक पहुंची हो तो भाई कमेंट जरूर करना। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।